जीतना भी जरूरी है, फॉर्म को थोड़ा सा अर्जित करना भी जरूरी है। अभिषेक शर्मा शायद नहीं होंगे, बुमराह शायद अवेलेबल होंगे, संजू शायद ओपन करते हुए नजर आएंगे, भारत शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ उतरना चाहेगा। बहुत सारे सवाल हैं। सामने नामीबिया है तो हो सकता है चुनौती बड़ी ना हो, लेकिन पहले मैच ने बताया है क्या कि किसी टीम को छोटा नहीं मानना चाहिए। तो उसकी कर लेते हैं बात और बात करते हैं अफगानिस्तान। क्या किया आप लोगों ने? आई मीन मैच आपकी पकड़ में था, बिल्कुल पकड़ में था। मतलब फ्री हिट पे सिर्फ एक ही तरीके से आउट हो सकते हैं, रन आउट। आप वो भी हो गए, उसके बाद 2 सुपर ओवर हार गए। मतलब 2 सुपर ओवर नहीं हारे, बट यू गेट दैट ड्रिफ्ट राइट। सुपर से भी ऊपर ओवर। अफगानिस्तान सिर्फ मैच नहीं हारा है, टूर्नामेंट ही हार गया, बाहर हो गए ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। बात कर लेंगे हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मुकाबले की भी, क्योंकि मुकाबला वो भी भैया मजेदार था। आकाशवाणी का आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे, स्वस्थ होगे और कमेंट्री को एंजॉय कर रहे होगे और कमेंट में बताते रहना, बिकॉज आई रीड दोस कमेंट्स। मुझे अच्छा लगता है जब आप सच बोलते हो। आई मीन तारीफ कर रहे हो, पर सच भी तो मान रहा हूं ना मैं कि आप सच ही बोल रहे हो। दूसरा, आपने जहां ये पीकेएल देखा था, कहां देखा था? आपने देखा था स्टार स्पोर्ट्स पे, आपने देखा था जियो हॉटस्टार पे। वहीं पे आपको आज शाम का मुकाबला भी देखना है और जहां पे हम कमेंट्री करने आएंगे जरूर। बिल्कुल आपकी सेवा में हम प्रस्तुत रहेंगे। अब एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं और सबसे पहला जो सवाल है ये कि क्या अभिषेक शर्मा अवेलेबल हैं? देयर इज नो क्लैरिटी। हॉस्पिटल गए थे, एग्जामिनेशन के लिए गए थे, वापस आ गए हैं, ही इज विद द टीम। पर टू बी फेयर, अब कई दिन हो गए ना, वो जो पहला मुकाबला था 7 तारीख को, वहां पे भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद दिल्ली गए हैं, अब प्रैक्टिस वगैरह कुछ की नहीं है, थोड़ा सा परेशान है तबीयत को लेकर। विल इंडिया टेक अ चांस? नो नो। अगर वो 100% फिट नहीं है तो उनको मैं इस मुकाबले में खेलता हुआ नहीं देख रहा हूं। हालांकि दिल मेरा ये चाहता कि वो खेलें। वो इसलिए खेले क्योंकि इनका पहला विश्व कप है यार। पहले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे। अब दूसरा मैच भी नहीं खेलेंगे तो सीधा सीधा पाकिस्तान के सामने होगा, और चाहते आप यही है कि पाकिस्तान से पहले विश्व कप के रन्स बना के जाए। सिर्फ फॉर्म की गड़बड़ नहीं है, पर विश्व कप के रन्स भी तो नहीं बने हैं ना। तो वो आप चाहते हैं कि एक वो पन्ना जो है वो टिक हो जाए, वो बॉक्स जो है टिक हो जाए, एक पन्ना पलट जाए, एंड देन यू जस्ट फील गुड अबाउट इट। तो वो एक चीज एक मेरा है। वरना संजू सैमसन, बहुत बढ़िया मौका उनके पास, और दोनों तरीके से अच्छा मौका है। एक तो ये कि चलो सामने नामीबिया है, आप रन बना सकते हैं। दूसरा, वो एकमात्र ऐसे बैटर हैं जो बाहर बैठे हैं, उनका फॉर्म में आना भी तो जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप बाहर एक खिलाड़ी बैठा, उसका फॉर्म है ही नहीं, नदारद, एब्सोल्युटली एब्सेंट है। तो आप वो नहीं चाहते। तो अगर अभिषेक नहीं खेलते, संजू खेलते हैं, आई रियली होप संजू स्कोर्स द रन्स। ईशान के साथ भी मेरी वही एक मांग होगी, सोच होगी, इच्छा होगी कि ईशू तू भी रन बना दे यार। टेरिफिक वर्मा हमारे जो हैं, वंस अगेन पहले मैच में रन्स नहीं बने थे। इनका भी तो पहला विश्व कप है ना, इनके रन्स बनना भी जरूरी है। तो ये रन्स बना ले, रिंकू रन बना दें, दुबे, हार्दिक पांड्या। आई मीन जस्ट आई वांट कि बैटिंग में हम जब बैटिंग करें तो ऐसी कमाल करें कि यादगार हो जाए, और जो एक मैच था वो एकदम माइनर ब्लिप की तरह पीछे भी बीत जाए और हम उसके बारे में दोबारा चर्चा ना करें। अब समस्या क्या हो सकती है? सी अगेन क्या होता है कि एक सवाल बड़ा था कि ये जो बाहर वाली जो लाइन जो डाली गई है, गेंदबाजी जो बाहर बाहर करके हमें तंग किया गया, जिसमें अभिषेक भी आउट हुए, तिलक भी आउट हुए, और क्या इसी तरीके से नामीबिया भी क्या हमें फंसा सकती है? खराब टीम नहीं है नामीबिया, ठीक ठाक खिलाड़ी है इनके पास, पर क्या फंसा सकती है? मैंने ना एक अच्छा से एक इनसाइडर बनाया मैंने कि भाई क्यों फंसे थे और अब क्यों शायद नहीं फंसेंगे दिल्ली के मैदान पे, क्योंकि पिच होगी सपाट। हाँ, जरा 1.5 मिनट का है इनसाइडर, देखो वापिस आओ फट से। थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं हम ना आकाशवाणी को। यूएसए ने भारत के 4 बल्लेबाजों को पावर प्ले में आउट कर दिया था। वो सारे के सारे लेफ्ट हैंडर्स थे। एक प्लान था, वो प्लान था आउटसाइड ऑफ लगातार गेंदबाजी करना। सो मच सो कि अभिषेक शर्मा तो पहली बॉल पे ही आउट हो गए। तो इज दैट अ प्लान कि सब लोग अब ये करेंगे और भारत के बल्लेबाजों को ऐसे करके पकड़ लेंगे? आई थिंक ये समझना जरूरी है कि ऑफ साइड पे रन्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। आपको टॉप हैंड से सारा काम करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आप जोर से नहीं मार सकते, क्योंकि जोर से मारने के लिए आपका बॉटम हैंड यूज होता है, और जब आप जोर से मारते हैं तो इस तरफ मारते हैं, आप जोर से उस तरफ शॉट्स नहीं मारते हैं। तो फिर रणनीति सही है ये, लेकिन ये रणनीति सही है जब पिच थोड़ी सी धीमी हो और जिसमें थोड़ी सी फंस के आ रही हो, जैसे वानखेड़े में हो रहा था। तो ऐसे में आपको टाइमिंग नहीं मिलती। जब टाइमिंग नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है तो रन्स नहीं है। और फिर वो जो फील्ड भी आपने सजाई, 2 फील्डर्स इन द डीप आउटसाइड ऑफ की लाइन, इट इज एक्चुअली अ गुड प्लान, पर ये बार बार नहीं होगा। और बाकी टीम्स ने भी ट्राई किया है, ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सब ने कोशिश की थी अभिषेक शर्मा के सामने या ईशान के सामने या तिलक के सामने वहां डालने की, पर आप जवाब ढूंढ लेते हैं। और जब वहां 2 चौके पड़ते हैं ना, तो फिर सडनली आप स्टंप्स में आते हैं, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल। तो मुझे लगता है प्लान सही है। अगर पिच में थोड़ी सी नमी या थोड़ी सी गेंद फंस रही हो,
वरना ये जो भारतीय बैटिंग पावर हाउस है, आई से दैट वाज जस्ट अ ब्लिप। इस टूर्नामेंट में जैसे आगे जाएंगे फिर बहुत छक्के लगाएंगे। हाँ चलो जी, आ गया वापस, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? वो अलग से शूट किया था ऐसे भाई ने जाके, एकदम अच्छे से बनाया था। बताना जरूर अगर ऐसा आपको चाहिए हो थोड़ा बहुत कंटेंट के अंदर थोड़ी सी और अपग्रेडेशन, तो डू लेट मी नो। उसके बाद अब गेंदबाजी की अगर बात करें, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, बुमराह मे और मे नॉट बी अवेलेबल। अब सारी सवाल ही आ रहा है कि अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर बुमराह अवेलेबल होते हैं तो आप उनको खिलाएंगे, पर उसके साथ जो बड़ा सवाल आएगा कि क्या आप उसी टीम के साथ उतरेंगे जो सिर्फ इसी मैच के लिए सही है, या आप उस टीम के साथ उतरेंगे जो कोलंबो में खेलने वाली है, क्योंकि दोनों अलग अलग टीम्स होंगी मेरे विचार में। वहां पे आप सिर्फ एक पेसर को खिलाएंगे, साथ में हार्दिक पांड्या होंगे, 3 स्पिनर्स होंगे, कुलदीप, वरुण और अक्षर पटेल। क्या उस टीम से आप उतरना चाहेंगे? अगर आप उस टीम से उतरते हैं तो फिर ना अर्शदीप के लिए जगह होगी और ना ही सिराज के लिए जगह होगी। कुलदीप को आपको यहाँ खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप वहां नहीं जा रहे, इतनी दूर नहीं सोच रहे कि पता नहीं भी कोलंबो में जैसी पिच होगी तब देखेंगे, अभी हम अपनी सबसे बेस्ट टीम के साथ उतरना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। पर अगर बुमराह है तो फिर सिराज को बाहर जाना होगा। ये अनफॉर्चुनेट है, रियली अनफॉर्चुनेट है कि 3 विकेट चटकाई। मियां ने अपना मैजिक दिखाया, पर क्या कर सकते हैं, अर्शदीप को ड्रॉप तो नहीं करूंगा ना। अर्शदीप पहले से लगातार अच्छा करते आए हैं, सो ही विल कंटिन्यू। पर मे बी बुमराह इज नॉट अवेलेबल। अगर नहीं है तो फिर वही हो सकता है, वही अगर इसी मैच के बारे में सोचें तो सिराज और अर्शदीप साथ में, लेकिन अगर कोलंबो के बारे में सोच रहे हैं तो फिर दो में से एक फास्ट बॉलर, कोई भी एक फास्ट बॉलर, और देन यू गो विद, क्योंकि दोनों ही नहीं खेलेंगे ना वहां पे, तो फिर उसके बाद कुलदीप, वरुण और अक्षर को आप साथ में खिलाइए, देखिए क्या होता है। आई थिंक दिस इज वेयर द गेम इज स्टैंडिंग। नामीबिया की वैसे टीम ठीक ठाक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चुनौती की उम्मीद यहां तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिच सपाट होगी ऐसा मेरा मानना है। टॉस जीत जाए, बैटिंग कर लो, रन बना लो यार। अब एक और काम आपको क्या करना है, मैं फिर आपको बोलता हूँ, डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। अब जंबो है क्या? शॉपिंग ऐप है मेरे भाई, शॉपिंग ऐप है, कुछ नहीं। शॉपिंग आपने करनी है, आपने उनको जाओ, ऐप डाउनलोड करो, अपना अकाउंट बनाओ और देखो कि कैटलॉग में क्या क्या चीज़ें खरीदने के लिए। ट्रिमर है वहाँ पे एक आपको फ़ोन मिल जाएगा, आपको कुछ और मिल जाएगा, आपको तेल भी मिल जाता है वहाँ पे। आई मीन वो आपने पसंद कर लिया, जितने पैसे का सामान है उतने पैसे उसमें करो डिपॉजिट, अपना सामान खरीद लो, घर पे आपकी फ्री डिलीवरी। हैप्पी? अब जो आपने जो डिपॉजिट किए थे पैसे, अब उसी के आपको टोकन मिलेंगे, खेलो मुफ्त में फैंटेसी, एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री, पैसे नहीं लगेंगे एक भी, क्योंकि आपके पैसे आपके शॉपिंग के हैं। टोकन तो आपको सिर्फ फ्री में खेलने के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी बनी, आप अच्छी टीम बना सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं रोज टीम शेयर करता हूं, अगर टीम अच्छी बनी और आप वहां जीत गए तो मिलेंगे आपको वो इन ऐप करेंसी डायमंड्स। इन डायमंड्स को आप बदल सकते हैं विद डिजिटल गोल्ड। तो फिर इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि आपने अपने शॉपिंग के लिए पैसे जमा किए, शॉपिंग आपने कर ली, सामान आप तक पहुंच गया, और हो सकता है कि फैंटेसी, मुफ्त फैंटेसी के जरिए आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकें। आई मीन दिस इज अ फिनोमिनल ऑफर। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। अब जरा चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ यार। अब अफगानिस्तान की कहानी क्या है कि आई मीन यू हैव टू फील फॉर देम एंड यू डोंट फील फॉर देम। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई सर, आप दो चीजें कैसे कर सकते हो, आप हंस भी रहे हो और मुंह भी फुला रखा आपने। दो चीजें इकट्ठी नहीं होती, या तो आप मुंह फुला सकते हैं या आप हंस सकते हैं, पर हाँ आप दोनों बातें कर रहे हैं। सी अफगानिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था ये। मैच पूरी तरह से उनकी ऐसे मुट्ठी में था, एकदम मुट्ठी में था, जब कगिसो रबाडा ने नो बॉल, फिर नो बॉल, मैच ही खत्म हो गया था यार। बड़ी मुश्किल से साउथ अफ्रीका मैच को घसीट के अपनी तरफ लाई थी, पर केजी ने काम समाप्त कर दिया था। पर नो बॉल पे सिर्फ एक ही तरीका होता है आउट होने का, दैट इज रन आउट। रन आउट हो गए यार, अभी 2 बॉलें और बची थी, 2 रन चाहिए थे जीत के लिए, सिर्फ 2 रन चाहिए थे जीत के लिए, और 2 बॉलें बची हैं। नूर अहमद स्ट्राइक पर है, दूसरा रन भाग रहे हो। फजल हक फारूकी क्या कर रहा था मेरे भाई? आई मीन सामने से दिख रहा थ्रो आ रहा है, ना तो आप डाइव मारते हो, ना आप बैट को अंदर वो ड्रैग करते हो, कर क्या रहे हो मतलब? वेयर हाउ? मैच टाई हो जाता है। चलिए जी, टाई हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आती है। टाइम में पहले बैटिंग आती है, अजमत क्या कमाल बैटिंग करते हैं, धे धमाधम बढ़िया शॉटें लगाते हैं। हालांकि उसके अंदर भी एक वो जो छक्के को चौके में तब्दील किया इवेंचुअली वो कगिसो रबाडा ने, उस समय नहीं लग रहा था इतना महत्वपूर्ण होगा। आई थिंक 17 रन बने थे पहली बार, पर वो अच्छा था, वरना 19 होते। उसके बाद आते हैं भाई साहब स्टब्स, जो छक्का लगाता है, वो आखिरी गेंद पे 6 लगा के मैच को टाई कर देते हैं, यानी कि सुपर ओवर टाई हो जाता है। अब सुपर ओवर टाई हो गया, नाउ अगेन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इट्स अ गेम जहां पे दोनों टीम्स ने मल्टीपल एरर्स किए हैं, कि तुम गलती करोगे हम उससे बड़ी करेंगे, हम उससे बड़ी आपकी उससे बड़ी, ऐसा वाला चल रहा था। क्योंकि अब जब मैच टाई हो गया तो इसका एक नियम रहता है कि जो खिलाड़ी आउट हो चुका है वो नहीं आएगा बैटिंग करने। डेवॉल्ट ब्रेविस आउट हो गए थे, और जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी कर ली है वो अगला सुपर ओवर नहीं डाल सकता है। तो फजल हक फारूकी का ओवर समाप्त, दूसरी तरफ से एंगीडी का ओवर समाप्त। अब आती है साउथ अफ्रीका की बैटिंग। साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है और यहाँ पे अजमतुल्लाह से गेंदबाजी कराई जाती है, और वो ठीक ठाक पिटाई करते हैं, चाहे वो मिलर हो या फिर स्टब्स हो, दे स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स।
आई थॉट ओके फाइन यार, हो सकता है अब इतने रन बन जाए। तो ऐसा लगा कि अब साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, क्योंकि अब तो किस्मत भी वैसी चल रही है ना, गलतियां की हैं अफगानिस्तान ने थोड़ी सी ज्यादा। पर नबी को भेज देते हैं बैटिंग करने के लिए, सामने वाली टीम जो केशव महाराज से बॉलिंग करा देती है। मैं तुम कर क्या रहे हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों डालेगा, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर अनलेस यू आर सुनील नारायण, आप क्यों डालेंगे सुपर ओवर में। यहाँ तो राशिद खान ने नहीं डाली या नूर अहमद ने नहीं डाली, ये केशव महाराज क्यों डालेंगे। लेकिन सामने आप नबी को क्यों भेजोगे, छक्के मार सकते हैं। पर अजमतुल्ला जिन्होंने अभी सुपर ओवर में छक्के मारे हैं, गुरबाज जिन्होंने मैच में छक्के मारे हैं, अजमतुल्ला नॉन स्ट्राइकर पे खड़े थे। बिलीव इट और नॉट, मेरी आंखें थी ना ऐसे फट गई। मैं अगर यार हो यार, दो गेंदे, दो छक्के लगने चाहिए थे, पर दो छक्के नहीं लगे। एक डॉट गेंद, अगली बॉल पे आउट, उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज आता है, छक्का छक्का छक्का, 3 छक्के मार देते हैं, फिर अंत में वो भी आउट हो जाते हैं। कुल मिला के सच्चाई है कि अफगानिस्तान को जो मैच जीतना चाहिए था वो हार गए, और हार का अर्थ है कि अब आप टीम से ही, मतलब आप ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस मुकाबले को हारे हैं, आप न्यूजीलैंड से ऑलरेडी हार चुके हैं। यू आर इन अ ग्रुप ऑफ डेथ, दिस स्टोरी इज ओवर। इट्स अनफॉर्चुनेट बट दिस इज व्हाट इट इज। पर इसके आगे का रेपरकशन क्या होगा, रेपरकशन ये है कि यहाँ पे अगर अफगानिस्तान क्वालिफाई करती तो पता कहाँ जाती, पाकिस्तान में ग्रुप में जाती। अब यहाँ से न्यूजीलैंड जो है वो उस ग्रुप में जाएगी, साउथ अफ्रीका हमारे ग्रुप में आएगी। आई फील न्यूजीलैंड का सेकंड स्टेज में होना अलॉन्ग विद इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर द टूर्नामेंट, क्योंकि अफगानिस्तान एज वंडरफुल एज दे आर एंड आई लव देम टू बिट्स। आप सबको पता है, अगर आप आकाशवाणी फॉलो करते हैं, कि मैं अफगानिस्तान का फैन हूँ, पक्का फैन हूँ, और आई लव देम। पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फॉर्म ना ऐसे जा रहा है। आप पिछले विश्व कप के बाद प्रदर्शन को देखते हो तो कहीं पे भी तो नहीं लग रहा कि आप एक टॉप टीम को हरा रहे हो। जब वो ट्राई नेशन सीरीज खेले पाकिस्तान, यूएई, और आप वहाँ पे भी प्रदर्शन साधारण था। आप एशिया कप खेले, वहाँ पे भी प्रदर्शन साधारण था। मैं तो कह रहा था ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। सर सेकंड छोड़ो, आप थर्ड बेस्ट टीम नजर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पे भी आप पहला मैच भी हारते हो, आप दूसरा मैच भी हारते हो, तो देन नहीं यार, देन आज भी तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आप एक बार सेमीफाइनल खेले और आज भी अगर आप जीत जाते तो हम कहते हो वाह साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अपसेट है। नहीं सर, तो वो जो कद नहीं बढ़ा है, ये मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर पिछले 2 साल में देखो, इनकी पूरी गलती नहीं है, इनको उतने मौके नहीं मिलते, टीम्स इनके साथ नहीं खेलती, इनके अगेंस्ट नहीं खेलती, विच इज़ अ बैड थिंग। पर इस टूर्नामेंट की हेल्थ के लिए, क्योंकि अगले जो ग्रुप है वो अच्छे होने चाहिए। पर्सनली आई डोंट वांट कि मतलब पाकिस्तान और इंग्लैंड को मतलब फ्री पास मिल जाए कि चलो तुम सेमीफाइनल पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका आ गई हैं, श्रीलंका विदाउट हसरंगा। आई वांटेड साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड टू बी देयर, कि वो ग्रुप कंपेटिटिव हो यार। सो टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से अच्छी बात हुई है। पर साउथ अफ्रीका गलतियां तो आप भी कर रहे हैं, बॉलिंग आप अच्छी नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है। और अफगानिस्तान आपके तो खैर हाथ में मैच था, मैच ही छोड़ दिया, तो इसकी अब क्या ही करें बात। चलिए जरा आप बात कर लेते हैं किसकी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की, जिसमें वेस्ट इंडीज ने लगा दी धुनाई। मैं तो बड़ा खुश हो गया भाई। और आप ये सोच रहे हो कि कर क्या रहा हूँ मैं, वहाँ पे किसी और जगह पे शूट किया था, वो पहले कर लिया था, अब मैंने कमेंट्री खत्म की, पोस्ट शो खत्म किया और मैं यहाँ आ गया। तो इस विश्व कप में प्लीज़ इस बात की आदत डाल लीजिए कि मैं अलग अलग कपड़ों में एक ही शो में नजर आने वाला हूँ। ओके ना, यू वोंट माइंड इट राइट। तुम अपने फैमिली वाले हो, तुम मान जाओगे, तुम समझ जाओगे, मान भी जाओगे, समझ भी जाओगे। पर वेस्ट इंडीज़ यार टॉस हार गए थे, पहले बैटिंग आ गई थी, 8 रन पे 2 विकेट गिर गए थे, और 7 गेंदों में 8 रन पे 2 विकेट गिर गए थे, तो लगा कि अब तो फंस गए हैं। पर इस टीम की बैटिंग में ना गहराई है। शर्फिन रदरफोर्ड, मुंबई इंडियंस वालों खुश हो जाओ, ये आपका घर पे आए हैं, यही खेलेंगे यहाँ पर। और इनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी, इनके पास सीरियस हिटिंग एबिलिटी है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर पहले वो जो वाइड गेंदें थी उनको तंग करा करती थी, बट नॉट एनी मोर। बहुत अच्छे से उधर भी वो कार्व कर रहे हैं उन गेंदों को, उस तरफ इस तरफ भी अच्छा मारते ही हैं, पेस स्पिन कोई दिक्कत उनको किसी भी तरीके से नहीं हुई। ही वॉज आउटस्टैंडिंग। फिर साथ में रोमन पावल हों, बाद में होल्डर भी आते हैं, वो भी छक्के लगाते हैं। कुल मिला के आप ठीक ठाक से स्कोर पे पहुंच जाते हैं। और ये देखो उधर दिखाओ, ये तने तिवारी आया है, वो देखो। हेलो, सॉरी कल शरीफा भी आ रहे हैं, वैसे बताया मैंने कि आज शाम को आए। तो अब उन्होंने जब रन्स बना दिए, उसमें एक चीज़ एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आदिल राशिद वो जिस तरीके का लेग स्पिनर है, आई मीन ये ज़माना बीत चुका है कि इस तरीके के लेग स्पिनर्स जो गेंदबाजी किया करते थे, अभी करते थे, आजकल कहाँ कोई करता है। अब बंदा डालता है हवा में गेंद यार, और वो पूछता है सवाल कि कभी लेग स्पिन, कभी गूगली। द स्लोएस्ट बॉल वाज अराउंड 70 किलोमीटर्स पर आवर, आई मीन बिलीव इट और नॉट। वो कहते हैं लॉस्ट आर्ट जो थी, द ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स राइट टाइम लेग स्पिन वाली, उन्होंने उसको अभी भी जीवित रखा है। पर ऑल्सो मेक्स अ केस कि बाकी भी तो डाल सकते हैं ना। जब हम बाकी सब स्पिनर्स को देखते हैं, सारे तेज डाल रहे हैं, 3 स्टंप्स के बीच में फिनिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी रेलेवेंट एंड बी इफेक्टिव, पर आर वी एक्चुअली एपिंग ईच अदर की, क्योंकि इस तरीके की बॉलिंग अच्छी हो रही है, काफ़ी सही डाल रहे हैं, तो हम भी डालते रहते हैं। तो सारे लेग स्पिनर एक जैसे हो गए, दे डोंट स्पिन द बॉल एनी मोर, और वो सारे के सारे तेज डालते रहते हैं, जो आदिल राशिद के साथ नहीं होता है। एंड ही वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज इकोनॉमिकल। 4 ओवर 16 रन
दो विकेट, तो कैच पकड़ ले तो 3 विकेट। आई मीन ही वॉज वेरी वेरी गुड। पर कुल मिला के रन काफ़ी थे। ऐसी एक और चीज़ बन रही है इस विश्व कप में, एक तो पिचेस उतनी सपाट नहीं दिख रही। हम 200-250 की बातें करते हैं, यहाँ पे तो 200 बनने की मतलब मुश्किल हो रखी है। अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो 200 नहीं बनते हैं, और यहाँ पर भी वही हुआ। इनफैक्ट एंड में तो शरफेन ने कहा कि 10 शॉट थे यार, सामने बैटिंग में गहराई है, दे कुड हैव स्कोर्ड द रन्स दैट वी स्कोर्ड, तो पीछे थे हम थोड़ा सा। पर स्पिनर्स का रोल इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी बड़ा हो रहा है। अगेन आई डोंट नो, क्योंकि बार बार एक ही मैदान पर मुकाबले खेल रहे हैं, ये कोलंबो में भी हो रहा है, एसएससी एंड प्रेमदासा। हमने ईडन में बॉल को टर्न होते देखा, हमने वानखेड़े में बॉल को टर्न होते देखा है, तो अहमदाबाद में भी दोपहर का जो मुकाबला था उसमें भी स्पिनर्स ने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। सो इज इट गोइंग टू बी स्पिन टू विन की कहानी? ड्यू ने उतना रोल अदा नहीं किया है। ऑल्सो द फैक्ट कि बहुत सारा अभी वो 3 में से 2 मुकाबले तो दिन में खेले जाते हैं, तो अभी ड्यू का मे बी वी हैव नॉट सीन द रियल इम्पैक्ट, पर अभी तक स्पिनर्स का रोल बड़ा रहा है, एंड देयरफॉर वो जो पहले जो बात की थी अब वो अभी भी रेलिवेंट है। बट देन आती है बारी फिल सॉल्ट कमाल की बैटिंग कर रहे होते हैं, पर देन ही गेट्स आउट एंड फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, ये एक इनका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। एंड देन विकेट्स फॉलिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स, फिर चाहे वो अकील हुसैन हो, वो गुरकेश मोती हो, रॉस्टन चेज राउंड द स्टम्प्स, एक नया एंगल स्लो कभी डालना, बहुत बार जस्ट फायरिंग इन द यॉर्कर्स, एंड इन द एंड सर कहानी ये है कि सैम करन ने तो फिर भी वो थोड़े से अच्छे शॉट लगाए, थोड़ा सा और गेम को डीप लेके गए, पर इंग्लैंड वॉज टोटली आउटप्लेड इन दी एंड। 30 रन से आप मुकाबला हार गए हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ओके, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि जीतो हारो, फर्स्ट पे फिनिश करो, सेकंड पे फिनिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी सीडिंग हो चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट पे फिनिश करेगी तो फिर पाकिस्तान से खेलने का मौका मिल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, नहीं होने वाला। वो आएंगे भारत वाले ग्रुप में ही, और वो मैच भी जो है वो आखिरी मैच होगा, वो 1 मार्च को होगा, वो होगा कोलकाता में ही। ऑल दिस इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, ये सीडेड हो चुका है। पर ठीक है, ब्रैगिंग राइट्स है यार, इंग्लैंड को हरा दिया है, वी एक्चुअली जेलिंग वेल टुगेदर, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बात है, इंडिविजुअली ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मर्स, वो अलग अलग लीग्स में अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए अच्छा करते आ रहे हैं लगातार। इट्स जस्ट दैट साथ में नहीं खेलते, कम खेलते हैं, इसलिए वो दिक्कत रहती है। पर 2 मुकाबले जीत गए एंड ओपनर्स आर येट टू फायर। इट्स लुकिंग लाइक अ डिसेंट टीम बॉस। तो वेल डन वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड बाय बाय। वन स्मॉल लिटिल वर्ड फॉर नेपाल वर्सेस इटली का गेम, क्योंकि नेपाल वाला मैच में श्रीलंका ओमान की बात नहीं कर रहा हूँ आज। पर नेपाल ऑल द वेरी बेस्ट भाई। खाना मुझे वैसे इटालियन पसंद है, पर मेरा दिल यू नो एकदम नेपाली है, वैसे अपना से लगते हैं, कहाँ लगते हैं दूर के लोग। तो ये वाला मैच जीत जाओ भाई। मुंबई वानखेड़े अपनी स्पिन दिखाओ, क्योंकि जो आदिल राशिद कर रहे हैं ना, इनके स्पिनर भी वही कर रहे हैं, चाहे फिर वो भुरतेल हो या फिर वो संदीप लामिछाने, दे आर टर्निंग द बॉल। वो ऐसा लग रहा है जो फॉरगॉटन आर्ट थी, दे आर ब्रिंग इट बैक टू रियलिटी अभी के लिए। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ चैनल। टाटा बाय बाय। लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है, जाके चेकआउट कर लो अभी की अभी।